Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 10 mathematics. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट की थी और उसका क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 4 सॉल्व किया था। आज हम एक्सरसाइज 3.5 को क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट की थी और इसका क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, if v varies directly as the product x into y cube and inversely as z square and v is equal to 27 when x is equal to 7, y is equal to 6, z is equal to 7, find the value of v when x is equal to 6, y is equal to 2 and z is equal to 3। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, जो v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x इंटू वाई क्यूब के। तो यहाँ पे आ जाएगा v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x इंटू वाई क्यूब एंड इनवर्सली एज z स्क्वेयर। तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल है z स्क्वेयर के, तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वेयर। अब यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएशंस हैं, इनको कंबाइन करके जॉइंट वेरिएशन बनाएंगे। तो जॉइंट वेरिएशन में हमारे पास क्या होगा, एक्स वाई क्यूब और 1 ओवर जी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा v साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एक्स वाई क्यूब ओवर जी स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास जॉइंट वेरिएशन। अब हमने फाइंड करना है सबसे पहले k को, और k लाने के लिए क्या करेंगे, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे। तो हमारे पास v आ जाएगा इक्वल टू k एक्स वाई क्यूब ओवर जी स्क्वायर के। इस इक्वेशन को नेम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। नेक्स्ट हमने k फाइंड करना है बाय पुटिंग v इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 6 एंड c इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे v की जगह क्या पुट करेंगे, 27 इज इक्वल टू k, x की जगह पुट करेंगे 7, y की जगह पुट करेंगे 6 एंड c की जगह पुट करेंगे 7। तो ये आ जाएगा 27 इज इक्वल टू k इंटू 7 इंटू 6 क्यूब इज 216 एंड 7 स्क्वायर इज 49। यहाँ पे 7 एंड 49 दोनों हमारे पास 7 से डिवाइड होते हैं। तो ये आ जाएगा 7 इंटू 1 इज 7, 7 इंटू 7 इज 49। नेक्स्ट हमारे पास ये जो 7 है ये 27 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 216 डिवाइड हो जाएगा 27 से। तो k हमारे पास क्या आ जाएगा, 27 इंटू 7 ओवर 216। अब यहाँ पे हम थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 27 इंटू 1 इज 27 एंड 27 इंटू 8 इज 216। तो k हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 7 ओवर 8 के। अब जो ये k की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे ताकि हमारे पास v आ जाए इन टर्म्स ऑफ x, y एंड z। तो यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग k is equal to 7 over 8 in equation 1। जब इसको equation 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, v is equal to 7xy cube over 8z square। तो ये आ गया हमारे पास v in terms of x, y and z। इसको नेम देते हैं equation नंबर 2 का। अब हमने फाइंड करना है v by putting x is equal to 6, y is equal to 2 and c is equal to 3। तो यहाँ पे अब v फाइंड करेंगे, x की जगह क्या आ जाएगा 6, y की जगह आ जाएगा 2, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा 8 और z की जगह क्या आ जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करेंगे और v फाइंड करेंगे तो ये आएगा 7 इंटू 6 इंटू 2 क्यूब इज 8 ओवर 8 इंटू 3 स्क्वायर इज 9। यहाँ पे 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 6 एंड 9 हमारे पास 3 से डिवाइड होते हैं। 3 इंटू 2 इज 6, 3 इंटू 3 इज 9। तो b हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 14 ओवर 3 के। तो ये आ गया हमारे पास फाइनल सोल्यूशन जिसमें b क्या है 14 ओवर 3।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ w वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ u एंड w इज इक्वल टू 5 व्हेन u इज इक्वल टू 3, फाइंड w व्हेन u इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे w इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ u के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, w इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u क्यूब, तो ये आ जाएगा 1 ओवर u क्यूब। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इसको खत्म करेंगे, तो w आ जाएगा k ओवर u क्यूब के। नेक्स्ट हम k फाइंड करेंगे बाय पुटिंग u इज इक्वल टू 3 एंड w इज इक्वल टू 5, तो ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू k ओवर 3 क्यूब। तो k हमारे पास क्या आ गया, 5 इंटू 3 क्यूब इज 27 एंड 5 इंटू 27 इज 135। अब k इज इक्वल टू 135 को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे जो कि है w इज इक्वल टू k ओवर u क्यूब, तो w हमारे पास आ जाएगा 135 ओवर u क्यूब। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है w बाय पुटिंग u इज इक्वल टू 6 इन दिस इक्वेशन, तो हमारे पास w आ जाएगा 135 ओवर 6 क्यूब, तो ये आ जाएगा 135 ओवर 6 क्यूब इज 216। अब यहाँ पे 135 एंड 216 को रिड्यूस करेंगे लोएस्ट फॉर्म में, तो ये दोनों हमारे पास सबसे पहले 3 से कैंसल आउट होंगे। 3 इंटू 45 इज 135 एंड 3 इंटू 72 इज 216। नेक्स्ट अगेन 45 एंड 72 हमारे पास 3 से डिवाइड हो सकते हैं। 3 इंटू 15 इज 45 एंड 3 इंटू 24 इज 72। अगेन हमारे पास ये दोनों 15 एंड 24 3 से डिवाइड होंगे। 3 इंटू 5 इज 15 एंड 3 इंटू 8 इज 24। W हमारे पास क्या आ गया, 5 ओवर 8, और ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 3.5 का, और इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है के मेथड की। अब के मेथड जो है, जो हमारे पास प्रॉब्लम्स होते हैं दैट आर रिलेटेड टू प्रोपोर्शंस, उनको सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल है काफ़ी ज़्यादा। और के मेथड की अब डेफिनेशन देख लेते हैं। अब ये हमारे पास a रेशो b, और ये डबल कॉलन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, इक्विवेलेंस को। अब a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d, और ये हमारे पास जो डेफिनेशन होती है किस चीज़ की होती है, प्रोपोर्शन की। देन पुटिंग ईच रेशियो इक्वल टू k। अब यहाँ पे सबसे पहले a रेशो b को फ्रैक्शन में चेंज किया हुआ है, एंड देन जो इक्विवेलेंस रिलेशन है उसको इक्वालिटी के तौर पर रिप्रेजेंट, यहाँ पे जो इक्विवेलेंस रिलेशन है उसको इक्वालिटी के साइन के साथ रिप्रेजेंट किया गया है, एंड c रेशो d को c ओवर d लिख सकते हैं, और इक्वल इसको रखा हुआ है k के। अब यहाँ से हमारे पास दो डिफरेंट इक्वेशंस जनरेट होंगी। पहली इक्वेशन जो जनरेट होगी वो होगी a ओवर b इज इक्वल टू k, इन दोनों को इक्वल रखा हुआ है, एंड देन c ओवर d इज इक्वल टू k, फिर c ओवर d को k के इक्वल रखा हुआ है। और जब यहाँ पे देखा जा सकता है जो लेफ्ट साइड पे जो इक्वेशन है उसमें b k से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो a के आ गया b k के इक्वल, और राइट साइड पे जो इक्वेशन है उसमें c किसके इक्वल आ गया, d k के इक्वल। अब ये वाली जो a एंड b की वैल्यूज हैं, इनको हम जो प्रोपोर्शंस की प्रॉब्लम्स होती हैं उनके अंदर पुट करके बड़ा इजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं। इसकी नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल नंबर 1। इफ a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d, देन शो दैट 3a प्लस 2b ओवर 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 3c प्लस 2d ओवर 3c माइनस 2d। अब इस क्वेश्चन पे हम के मेथड को अप्लाई करेंगे और प्रूफ करेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे a ओवर b किसके इक्वल है, c ओवर d के। ये क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है। और के मेथड में क्या होता है, ये दोनों जो फ्रैक्शंस हैं या फिर रेशियोज हैं किसके इक्वल होती हैं, k के इक्वल होती हैं। तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन निकलेंगी, a ओवर b इज इक्वल टू k, ये पहली इक्वेशन होगी, एंड c ओवर d इज इक्वल टू k, ये दूसरी इक्वेशन होगी।
तो ए हमारे पास क्या आ जाएगा, बी के इक्वल, एंड सी क्या आ जाएगा, डी के इक्वल। अब हम लोग यहाँ पे ये वाली जो इक्वेशन है इसको प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड को अज्यूम करेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, वो किसके इक्वल है, 3a प्लस 2b ओवर 3a माइनस 2b के। अब यहाँ पे a की जो हमने वैल्यू फाइंड की है विच इज b के, उसको इसके अंदर पुट करेंगे और देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट बन रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को अज्यूम करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे एंड देन राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू 3a प्लस 2b ओवर 3a माइनस 2b, और इसमें जो a की हमने वैल्यू फाइंड की है b के, वो पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 इंटू बी के प्लस 2b ओवर 3 इंटू बी के माइनस 2b। अब यहाँ पे देखा जा सकता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो दोनों टर्म्स हैं उनमें b हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो हम b को कॉमन ले लेंगे। तो ये आ जाएगा b इंटू 3k प्लस 2 ओवर b इंटू 3k माइनस 2। अब यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में b कॉमन आ रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड हमारे पास जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन बचेगा वो बचेगा 3k प्लस 2 ओवर 3k माइनस 2। ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, इसको नेम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारे पास 3c प्लस 2d ओवर 3c माइनस 2d। अब इसके अंदर जो हमने c की वैल्यू फाइंड की है विच इज d के, वो यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा 3 इंटू डी के प्लस 2d ओवर 3 इंटू डी के माइनस 2d। अब यहाँ पे देखा जा सकता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास d कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3k प्लस 2 ओवर d कॉमन आ गया 3k माइनस 2। अब यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में d कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, 3k प्लस 2 ओवर 3k माइनस 2। इसको हम नेम देते हैं 2 का। अब यहाँ पे देखा जा सकता है कि 1 एंड 2 हमारे पास दोनों सेम है। 1 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आया था और 2 हमारे पास राइट हैंड साइड को सॉल्व करके आया है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, 3a प्लस 2b ओवर 3a माइनस 2b is equal to right hand side which is 3c plus 2d over 3c minus 2d। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि है इफ a रेशियो b is equal to c रेशियो d then show that pa plus qb रेशियो ma minus nb is equal to pc plus qd रेशियो mc minus nd। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d इज इक्वल टू k। ये हमारे पास k मेथड है। देन यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन बनेगी। पहली इक्वेशन बनेगी a ओवर b इज इक्वल टू k एंड दूसरी इक्वेशन बनेगी c ओवर d इज इक्वल टू k। तो a हमारे पास आ जाएगा b के इक्वल एंड c किसके इक्वल आ जाएगा, d के इक्वल। अब हमने जो इक्वेशन प्रूफ करनी है, सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे एंड देन राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे क्या ये इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है PA प्लस QB रेशियो MA माइनस NB। इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा PA प्लस QB ओवर MA माइनस NB। अब यहाँ पे A की जगह हम क्या पुट कर देंगे, B के, तो ये आ जाएगा P इंटू बी के प्लस QB ओवर M इंटू बी के माइनस NB। अब यहाँ पे देखा जा सकता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास b कॉमन आ रहा है, तो b को कॉमन ले लेंगे तो b बाहर आ जाएगा और अंदर हमारे पास आ जाएगा p के प्लस q। उसी तरह डिनोमिनेटर में b कॉमन ले लेंगे तो अंदर ब्रैकेट्स में हमारे पास आ जाएगा m के
माइनस n। अब यहाँ पे देखा जा सकता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में b कॉमन आ रहा है, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ जाएगी, p के प्लस q ओवर m के माइनस n। इसको नेम देते हैं 1 का। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड है हमारे पास इक्वल pc प्लस qd रेशियो mc माइनस nd। तो इसको भी सबसे पहले फ्रैक्शन में लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा pc प्लस qd ओवर mc माइनस nd इज इक्वल टू, अब यहाँ पे c की जो हमने शुरू में वैल्यू फाइंड की थी विच इज d के, उसको इसके अंदर पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा p इंटू डी के प्लस qd ओवर m इंटू डी के माइनस nd। अब यहाँ पे देखा जा सकता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास d कॉमन आ रहा है, तो d को कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा d इंटू p के प्लस q ओवर d इंटू m के माइनस n। अब यहाँ पे d से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा p के प्लस q ओवर m के माइनस n। इसको नेम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। अब यहाँ पे देखा जा सकता है इक्वेशन 1 जो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी और इक्वेशन 2 जो कि राइट हैंड साइड है, वो दोनों हमारे पास सेम आ चुकी है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारे पास जो इक्वेशन हमने प्रूव करनी थी वो हमने प्रूव कर दी है। तो हमारे पास आ गया है पी ए प्लस क्यू बी रेशियो एम ए माइनस एन बी इज इक्वल टू पी सी प्लस क्यू डी रेशियो एम सी माइनस एन डी। और हमने लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर दिए राइट हैंड साइड के। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने जो एक्सरसाइज 3.5 है उसको कंप्लीट किया, और जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन थी के मेथड की उसको हमने स्टडी किया, एंड देन उससे रिलेटेड 2 एग्जांपल्स को भी किया। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।